नमस्कार प्यारे साथियों, आज इस क्लास में बहुत सारे खबर लेकर के आया हूं। झारखंड के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी निकल कर के आ रही। सीजीएल परीक्षा झारखंड के जैक अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है। अब जैक अध्यक्ष की नियुक्ति होते ही आप समझिए कि आपके पास अब समय नहीं रहेगा। आप जितने भी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र यह होने वाली है, उसके लिए आप दिन रात मेहनत करें, अब तैयार हो जाए, क्योंकि जैक अध्यक्ष बनते ही रिजल्ट पेंडिंग वगैरह जितना भी पड़ी हुई है वो सब अब दे दिया जाएगा। इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने का प्रयास करें। चैनल पे आपको हर विषय की क्लास चलती है, इसलिए आप सभी लोग जा कर के पढ़ सकते हैं। सुबह में मॉर्निंग में आपको देश दुनिया की खबरें से रूबरू करवाऊँगा। यहाँ पे पहली खबर होगी कि लैला मजनू की कहानी बन गया पेपर लीक। अर्थात प्रेमिका के लिए 12वीं की छात्र ने मजदूर बनकर के चुराया पेपर और फिर कमाई के लिए बेच दिया। अर्थात कहने का अर्थ है कितना मूर्ख लड़का था कि एक बार तो वह चुराया था, वहाँ तक सही था, लेकिन जो बेच दिया इसके चलते वायरल हो गया था। और ये कहाँ पे है अभी? तो जेल में बंद है, सील है। तो क्या है मामला, इसे विस्तार से समझते हैं और आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसी कड़ी में बहुत सारे खबर है, आप सभी लोग कहीं जाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, बल्कि अंत तक सुनने का कोशिश कीजिएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 10वीं की प्रश्न पत्र गिरिडीह से लीक हुआ था। कोडरमा पुलिस ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड सहित 6 युवकों को गिरफ्तार न्यू बरगंडा से गिरफ्तार कर लिया। इसे मास्टरमाइंड कमलेश कुमार, रोहित कुमार, मुकेश कुमार उर्फ धोनी और लाल मोहन कुमार, अंशु कुमार पांडे, कृष्ण कुमार पांडे शामिल हैं। पुलिस टीम ने मुंबई से गुलाम और कर्नाटक से मुख बाधिर कहने का अर्थ यह हुआ वह बोल नहीं सकता है, ठीक है। प्रिंस राणा को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पेपर चोरी के मामले रोचक कहानी सामने आई है। पता चला कि प्रेमिका के पास कराने के लिए 12वीं की छात्र कमलेश कुमार ने दोस्त साथ मिलकर के साजिश रची थी। उसी ने 10वीं की छात्र मुकेश कुमार उर्फ धोनी के साथ मिलकर के पेपर चुराया। सभी मजदूर का काम करने स्ट्रांग रूम पहुंचे। स्ट्रांग रूम कहने का अर्थ होता है जहां पे पेपर रखी जाती है। सभी परीक्षाओं के इसी रूम में, स्ट्रांग रूम में रखी जाती है, ताकि वहां से पेपर लीक का संभावना नहीं हो। और यहां पे डीसी और डीएससी के बहुत सारे अधिकारी पदाधिकारी के संरक्षण में रहती है। रूम पहुंचते थे और 7 फरवरी को ट्रक से ऑनलोड ले जाने के क्रम में उन्होंने ब्लेड से सील बंद बोरे को काटकर हिंदी, विज्ञान और 10वीं के प्रश्न पत्र के बंडल गायब कर दिया। फिर दोनों प्रश्न पत्र लेकर न्यू बरगंडा स्थित आवास पहुंचे। यहां प्रश्न पत्रों का पीडीएफ तैयार किया और बाद में बेचना शुरू कर दिया। दोनों ने शहर के आसपास कई कोचिंग संचालकों के पास प्रश्न पत्र मूल कॉपी बेच गए। अब यहाँ पे कोचिंग संचालन क्यों बेची गई? कोचिंग संचालन के पास, तो इनके पास छात्र की संख्या अधिक होती है और ये कोचिंग वाले चाहते हैं कि मेरा कोचिंग का नाम रोशन हो, इसीलिए इन लोग खरीदने का भी प्रयास करते हैं। मरकंचे में एक शिक्षक के पास इसे बेच दिया गया और दोनों प्रश्न पत्र पीडीएफ पूरे राज्य में वायरल हो गया। मंगलवार अगले सुबह कोडरमा एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह नेतृत्व में छापामारी कर पुलिस ने आरोपी के घर दबोचा। सबसे पहले रशिया के रोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक मामले को जेएलकेएम के उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो सोमवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से मिले। उन्होंने पेपर लीक से संबंधित सबूत सौंपा। सीबीआई जांच कराने का फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का दोषी पर कार्रवाई करने का मांग की। उन्होंने राज्यपाल का शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को इस मामले में श्वेत पत्र जारी करने का निर्देश दिया। आग्रह किया उन्हें जैक अध्यक्ष को सूचित तत्काल निलंबित करने का, जेपीएससी अध्यक्ष को तत्काल नियुक्त करने की मांग कही थी। साथ ही जेपीएससी फर्स्ट और सेकेंड चार्जशीट अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने का और दोषियों को कार्रवाई करने की भी मांग कही गई है। बात यहाँ पे जेपीएससी, जब 2000 आपको हम बता देते विस्तार से कि 2000 में झारखंड अलग हुई थी, उसमें 2003 में जेपीएससी की परीक्षा हुई थी। तो फर्स्ट और सेकेंड में इतने धांधली हुए कि यहाँ पे मंत्री लोग अपने ही अधिकारियों को, अपने ही वंश में, ठीक है, सभी को अधिकारी बना दिए, अपने ही रिलेशन वाले को। तो ये समझिए झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के छात्रों के लिए बहुत बड़ी अन्याय हुई है। आरोपियों में 10वीं 12वीं की छात्र थे, ये कहना है यहाँ के
लोगों को, वहाँ के अधिकारियों का। डीएलएड शिक्षक प्रशिक्षण का मान्यता 2030 तक खत्म हो जाएगी। अब ध्यान रखेंगे शिल्पी सिन्हा, घंटी आधारित असंकालिक शिक्षकों का मानदेय को लेकर बनेगी नियमावली। ये कैबिनेट में बैठक हो रही है, कैबिनेट की, ठीक है, बजट सत्र चल रहा है, उसी में यह निर्णय लिया गया और राज्य सरकार क्या केंद्र सरकार ने भी इसे 2030 तक ही यह शिक्षा प्रणाली, फिर नई शिक्षा प्रणाली आ जाएगी तो ये सब ऐसे समाप्त कर दी जाएगी। इसके लिए 16 राज्यों में जैक द्वारा शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र शिक्षकों के लिए डीएलएड का प्रशिक्षण फिर से चालू किया जाएगा, ये इनका कहना है। आप देख लें। और सवाल है, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि नई शिक्षा नीति लागू की गई जिसमें 4 वर्ष के शिक्षण प्रशिक्षण का प्रावधान है। ऐसे में 2030 के बाद डीएलएड प्रशिक्षण की मान्यता नहीं रहेगी। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को अल्पसूचित प्रश्न के तहत विधायक समीर कुमार मोहती की ओर से उठाए गए सवाल पर मंत्री ने यह जानकारी दी कि विधायक समीर मोहती ने कहा कि वर्तमान में निजी स्तर पर संस्थानों में जैक के अधीन शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है, परंतु सत्र 19-21 के बाद राजकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य बंद कर दिया जाएगा, ये शिल्पी सिन्हा का कहना है। अल्पसूचित प्रश्न के तहत विधायक और निरल पूर्ति की ओर से उठाए गए सवाल पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि घंटी आधारित अंशकालिक शिक्षकों का मानदेय तय करने का लेकर नियमावली गठित की जाएगी। उन्होंने राज्य के विभिन्न विद्यालयों स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत उत्क्रमित किए गए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में घंटी आधारित असंकालिक शिक्षकों के मानदेय का सवाल उठाया था। ये रामदास सोरेन और शिल्पी सिन्हा का कहना है, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं अभी वर्तमान में झारखंड के रामदास सोरेन जी। शिक्षकों की लापरवाही के कारण भी मैट्रिक परीक्षा की पेपर लीक हुआ था। स्ट्रांग रूम्स के प्रभारी और 10वीं के शिक्षकों को शोकाज यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। किस तरह के यहाँ के जो शिक्षक हैं वो कितने मतलब लापरवाह हैं, इस बात से आपको पता चल जाएगा। जैक मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले में कई लोगों को गाज गिरने की तय है। बुधवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने निर्देश पर जिला कोषागार पदाधिकारी ने कार्यों में लापरवाही बरतने और 10 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। ये शिक्षक मनोज कुमार यादव और मनोज कुमार वर्मा, मुनचुन अंसारी, गोविंद झा, अभिमन्यु सिंह, अनूप कुमार गुप्ता, रितेश, रमेश, उमेश चौधरी और पवन। पत्र में कहा गया है कि संबंधित शिक्षकों को प्रश्न पत्रों की वर्जगिरा में भंडारण का दायित्व दिया गया था। इसके बावजूद मजदूर द्वारा प्रश्न पत्र की चोरी कर ली गई। उधर कोडरमा पुलिस द्वारा उस दंड अधिकारी और केंद्रीय अधीक्षक चिन्हित किया जा रहा है जिसने प्रश्न पत्र लेते समय और परीक्षा केंद्रों में बांटते समय सील देखना तय उचित नहीं समझा। प्रश्न पत्र के स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने और सभी पैकेट को सीरियल नंबर के साथ मिलान कर प्रश्न पत्रों को सौंपने के लिए जैक से भी एक पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है। लापरवाही इस स्तर पर हुई कि सूत्रों के अनुसार प्रश्न पत्र ढोने के लिए जिन मजदूरों को लगाया गया उसके सप्लायर विक्की मिर्धा की भी पुलिस तलाश कर रही है। बता दें कि विक्की मिर्धा प्रयागराज गया था। अब यहीं से इन लोगों ने इस तरह के, जब उसे मजदूर द्वारा प्रश्न पत्र लीक करने की सूचना मिली उसने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया गया है। सोचिए, जब तक इसके दाल में काला नहीं था तो उसने स्विच ऑफ क्यों किया। जैक के क्रम में पता चला कि जिस पैकेट को ब्लेड से काटकर प्रश्न पत्र निकाला गया उसी के +2 अग्रवाल हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पर ले जाकर बिना जांच किए ही परीक्षार्थियों में बांट दिया गया। इस पैकेट की तीसरी प्रखंड के वीडियो मनीष ने प्राप्त कर बैंक तक पहुंचाया। पुलिस ने जब्त किया पैकेट। कोडरमा पुलिस ने बरामद प्रश्न पत्र के सीरियल नंबर के आधार पर उस पैकेट को खोज निकाला है जिसे प्रश्न पत्र निकाले गए थे। पैकेट को पुलिस ने तीसरी स्थित +2 अग्रवाल हाई स्कूल से बरामद कर लिया गया। आ रही है आईजी की तरफ से कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाकर कार्रवाई करें, ये आईजी का कहना है। अब बिल्कुल इन लोग को जेल होना चाहिए क्योंकि ऐसे मामले बढ़ते रहेंगे। इन लोगों का मनोबल यदि दंडनीय अपराध के अंतर्गत आता है, यदि इन लोग को दंड नहीं दिया जाएगा तो इन लोग का और मनोबल दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। तो रांची डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि ट्रक से जब 10वीं बोर्ड का प्रश्न पत्र अनलोड हो रहा था उस समय पैकेट को ब्लेड से काट दिया गया और प्रश्न पत्र निकाला गया था। यह काम एक लड़के ने किया था। वह मजदूर बनकर के ट्रक में प्रश्न पत्र उतार रहा था और
उक्त बातें उन्होंने विधानसभा परिषद में मंगलवार को पत्रकारों से भी कही है। तो ये बहुत अच्छी पहल लेकर के इन लोगों ने डीआईजी साहब ने आए हैं और अच्छी है। इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी तो यहाँ पे भ्रष्टाचार कम हो जाएगी। और एक अंत में है कि एक पेपर के लिए 2-3 लाख रुपये लेते थे और विभाग के अफसरों के साथ था इनका साठगांठ। ठीक है, तो इस तरह से जो मामला निकल कर के आ रही है, ऐसी खबर नहीं आनी चाहिए। अधिकारियों को सशक्त रहना चाहिए। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।